डिफिकल्ट होता है बॉलर्स के लिए, बैटर्स के लिए, स्पेशली फॉर इंडिया। कल फिर आपका मैच श्रीलंका के अगेंस्ट, तो लगातार 3 दिन खेलेंगे आप। हमें डिफ़िकल्ट तो होता है अगर गेम इंटरप्ट होता है बारिश से, तो एट द मोमेंट अगर कंडीशंस अलाउ करती है क्रिकेट खेलने के लिए तो प्लेयर्स को हमेशा रेडी होना पड़ता है। बट यहाँ फिर क्योंकि बॉडी थोड़ा वार्म अप अच्छा करते हैं, फिर उसके बाद बारिश आ जाती है तो फिर बॉडी ठंडी हो जाती है, फिर उसके बाद वार्म अप करके फिर बट एट द एंड अगर आप अच्छा मैच खेल रहे हैं, अगर अच्छी बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं तो आप चाहते हैं कि गेम पूरा हो, और एक्साइटेड थे सारे लड़के खेलने के लिए और गेम कंप्लीट किया। Kuldeep, this year you have been bowling quite well. I think you are the highest wicket taker for Indian ODIs this year. So what made you so successful this year, and what's the work going behind it? I mean, nothing much. I mean, just thinking about to ball in good length and just focusing on rhythm. That is more important for me, and a bit more aggressive as well. Hitting the stumps every time, and that's really helping me a lot. कुलदीप, अभी आप वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे थे और वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर फास्ट बॉलर इयन बिशप ने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं 5 विकेट हॉल देखे चकित नहीं, क्योंकि हाल के दिनों में मैंने उनको बहुत करीब से देखा कुलदीप को, और जो टेक्निकल एडजस्टमेंट उन्होंने किए हैं उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो उसके बारे में आप बात करें, क्या टेक्निकल एडजस्टमेंट आपने किए हैं? आई मीन अभी इतने टाइम से खेल रहा हूँ, 1 साल 1.5 साल हो गया अभी सर्जरी के बाद, तो सभी को एटलीस्ट पता ही चल गया कि रनअप थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया है, थोड़ा एग्रेसिव रिदम हो गया है, रिदम में थोड़ा सा एग्रेसिव है, अप्रोच अच्छी है, और शायद से पहले मेरा हाथ थोड़ा गिरता भी था और वो बहुत कंट्रोल हो गया है, मतलब अब बैट्समैन की तरफ ज़्यादा फेस कर रहा है तो वो बहुत हेल्प किया मुझे। एट द सेम टाइम मैंने अपने जो भी स्पिन है, ड्रिफ्ट है, वो लूज़ नहीं किया, वो उस पर वो चीज़ गई नहीं, और शायद थोड़ा पेस बढ़ गया, इसकी वजह से वो हेल्प कर रहा है मुझे। बट एट द मोमेंट या फिर पहले काफ़ी टाइम से मैं यही सोचता हूँ कि जितना अगर लेग स्पिनर, कोई भी अगर स्पिनर होता है, अगर वो गुड लेंथ पे बॉल हिट करता रहेगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा और चांसेस रहते हैं विकेट लेने के लिए। जब आप लेग स्पिनर होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ बॉल डालते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हो गए तो वो आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेसफुल होने का मुझे ये जो आपने इतने अभी टेक्निकल एडजस्टमेंट्स बताए, ये बोलने में ठीक है, छोटा छोटा चीज़ें है, लेकिन करने में कितना टाइम लगता है आपको ज़्यादा पता है। आजकल जब ऑक्सीजन होता ही नहीं है तो ये सब चीज़ें हासिल कैसे? नहीं, बिल्कुल। जब सर्जरी हुआ था उसके बाद बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए, क्योंकि 5 महीने के लिए बाहर था गेम से, और ये चीज़ ओवरनाइट नहीं हुई मेरे साथ, बहुत टाइम लगा। बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया, बट धीरे धीरे खुद ही को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर मैं वो चीज़ नहीं, जो मेरा जिप था, निप था, या फिर जो ड्रिफ्ट था, मैं उसको लूज़ नहीं करना चाह रहा था। और सर्जरी के बाद जब 3 महीने रिहैब कंप्लीट किए, उसके बाद ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि शायद कुछ करते हैं। मेरे फिजियो ने मुझे, मैं उस टाइम एनसीए में आशीष भाई थे, आशीष कौशिक फिजियो थे, उन्होंने बोला था कि कुछ भी करना है, अगर नी सर्जरी हुआ था, उन्होंने बोला था कि इस पर कम लोड आना चाहिए। तो फिर उसको सोचते हुए मैंने ये चीज़ की थी कि थोड़ा शायद से रिदम थोड़ा सा फास्ट करेंगे या फिर उस पर थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो प्रैक्टिस पे मैंने स्टार्ट किया था धीरे धीरे। अब नॉर्मली एक प्रैक्टिस मैच में खेल रहा था कानपुर में, उस पर मैंने डाला था तो बैट्समैन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर उसके बाद एनसीए, फिर उसके बाद इंडियन टीम में आया था वेस्ट इंडीज़ टूर पे, तो वो चीज़ मैंने धीरे धीरे स्टार्ट की थी, पर वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। रिदम मेरा बहुत टूट रहा था, और आईपीएल भी बहुत टूटा, आईपीएल में भी बहुत टूटा मेरा रिदम। उसके लिए एटलीस्ट 6 महीने 7 महीने लगे वो चीज़ पकड़ने में। Kuldeep, when you see a target like 357, it's asking 7 plus runs in over. आपकी स्पिनर है, फर्क होता है माइंडसेट में कि थोड़ा रिस्क ले सकता है, आउट फ्लैट ले सकता है, बाइंग विकेट जैसे कुछ फर्क होता है? आई मीन पहले बहुत सोचता था मैं, आई मीन जब मैं नया नया आया था तो सोचता था कि जो मेरा नेचुरल है उस पर ही रखूँ, बट अभी जैसे जैसे खेलता गया हूँ तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन सा बैट्समैन क्या खेलता है, क्या पिक कर रहा है, कैसे शॉट खेलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली बॉल डालता हूँ। और जब टारगेट बड़ा होता है तो दिमाग में रहता है कि बैट्समैन भी ट्राई करेंगे शॉट्स के लिए, बट आप रेडी रहते हो कि हाँ वो शॉट्स के लिए ट्राई करेंगे, आपको तैयार रहना पड़ता है। बट हाँ बिल्कुल, अगर टारगेट बड़ा है तो आप हमेशा रेडी रहते हैं कि नहीं ये शॉट खेल सकता है, बड़ा शॉट, तो वो भी आपको हेल्प करता है कि आप थोड़ा सा आप बॉलिंग का प्लान करके डाल सकते हैं। और
Pradeep, you have been waiting in the wings to get an opportunity in the playing 11, and now that you have become the lead spinner, how much are you missing this role? You seem to be having a lot of fun. I mean, to be very honest, I'm very happy at the moment. It's been like 1.5 years. It's been amazing. I know bowling really well. Not thinking too much about the playing 11 and apart from everything. Just enjoying my bowling, and every day, every morning when I wake up, just think about okay, whenever I got the opportunity, I'll stick to what I've got, and I've been working on through the IPLs in the series as well. You know, just the length matters a lot for any spinner, and I'm just loving it at the moment. कुलदीप भाई 5 विकेट लिया आपने, कहना एक ड्रीम स्पेल था आज ये पाकिस्तान का गेम जितना शानदार प्रदर्शन कर रहा, तो कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आप बड़ी टीम के अगेंस्ट 5 विकेट लेते तो आपको हमेशा याद रहते हैं। कभी जब क्रिकेट बंद करूँगा, छोड़ूंगा, जब रिटायर होऊंगा तो हमेशा याद रहेगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 विकेट भी लिए थे। तो वो बड़ी है, क्योंकि जो साइड स्पिन अच्छा खेलती है, जिनको आइडिया होता है स्पिन खेलने का सब कॉन्टिनेंट में, तो अगर उनके अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको बहुत मोटिवेट करता है गोइंग फॉरवर्ड। तो बहुत खुश हूँ इससे।